दक्षिणी राजस्थान में इन दिनों भील प्रदेश की मांग ने जोर पकड़ लिया है। भारत आदिवासी पार्टी की राजनीति में आने के बाद इस मुद्दे को और ताकत मिल गई है। उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर कई जगह जय जोहार, जय आदिवासी और जय भील प्रदेश के झंडे लगाए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह संविधान और कानून को दरकिनार करते हुए अलग प्रदेश का झंडा फहराना जायज है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखना सबका अधिकार है, मगर कानून को धत्ता बताकर मन मर्जी से अलग राज्य की ओर बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है। शनिवार को हमारे संवाददाता पूर्ण प्रजापत इस इलाके में पहुंचे और क्या कुछ हुआ देखिए। राजस्थान जहां पर कण कण में स्वामी भक्ति और देशभक्ति छुपी हुई है, और राजस्थान क्षेत्र के अंतर्गत मेवाड़ जहां के कण कण में त्याग, तपस्या और बलिदान की छवि यहां पर दिखाई देती है, जहां पर महाराणा प्रताप, अप्पा रावल से लगाकर अनेक शूरवीरों मेवाड़ के इतिहास को रचा है। और अभी हम मौजूद हैं उदयपुर से जो बलीचा वाला मार्ग है जो अहमदाबाद की तरफ जाता है, और वहाँ पर एक पीछे आप प्रवेश द्वार देख पा रहे होंगे, और प्रवेश द्वार के जस्ट ऊपर एक झंडा लगा हुआ है वाइट सफ़ेद कलर का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। जय भील प्रदेश का नारा लिखा हुआ है, और जबकि भील प्रदेश अभी तक बना नहीं है। चाहे उसके लिए भारत आदिवासी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, जहाँ के जो नेता है वो लगातार भील प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भील प्रदेश बना नहीं है। उससे पहले ही यहाँ पर जो भील प्रदेश का जो झंडा यहाँ पर लगाया गया है, शायद कई दिनों से ये झंडा लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन की निगाहें अभी तक इसके ऊपर नहीं गई है, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है अहमदाबाद से जो उदयपुर को जोड़ने वाला, और इसी के मध्य जो प्रवेश द्वार के ऊपर जिस तरह से झंडा लगाया गया है जय भील प्रदेश, जय जोहार का नारा लगातार जो आदिवासी पार्टी देती आई है, और जय भील प्रदेश की मांग कई समय से कर रही है। और ये झंडा सिर्फ यहीं पर नहीं, यहाँ से लगभग कई किलोमीटर तक इस तरह के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक झंडे के ऊपर निगाहें और नजरें नहीं गई है। हम बलीचा से लगाकर अहमदाबाद वाले मार्ग पर जाते हैं, तो इस बीच बहुत सारे झंडे, आप ये झंडा मेरे पीछे देख पा रहे हो, जय भील प्रदेश, इस तरह के अनेक झंडे इस पूरे मार्ग पर लगे हुए हैं। अलग अलग जो चौराहे हैं वहाँ पर लगे हुए हैं, अलग अलग जहाँ पर इस तरह की जो होटलें हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अभी तक भील प्रदेश की मांग चल रही है, लेकिन भील प्रदेश बना नहीं है। लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व है जय भील प्रदेश के नारों के साथ और इस तरह के झंडे लगाकर जो राजस्थान की एकता व अखंडता है उसको खंडित करने का काम कहीं न कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर में कैमरा सहयोगी गौरव सुतार के साथ पूर्ण प्रजापत, उदयपुर न्यूज। सूचना मिलते ही शनिवार देर रात पुलिस ने स्वागत द्वार पर लगे झंडों को हटा दिया, जिसके बाद समर्थकों ने विरोध दर्ज कराया। कुछ लोग थाने भी पहुंचे, लेकिन वहां उनकी नहीं सुनी गई। बाद में प्रदर्शनकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध जताया। साथ ही कहा कि अगर हमारा झंडा गलत है तो दूसरे सभी झंडों को भी हटाया जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होना तय है। जो एक बिल सेपरेट नक्शा था, बिल स्टेट था, उसका जो झंडा हमारा ग्राम पंचायत सनबोरा के सुरकुलाए पे स्वागत गेट पे लगाया गया था, जिसका उपरोक्त सनबोरा सुरकुलाए के स्वागत गेट पे पिछले 5 वर्षों से लगा हुआ था। दिनांक 13/9/25 को रात 10 बजे के तकरीबन लगे हुए झंडे को उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास पुलिस द्वारा हटाया गया। इस झंडे को हटाने पर आदिवासी समाज में आक्रोश है। इससे हमारे समाज की अस्मिता को ठेस पहुंची है, और इस घटना को लेकर आदिवासी समाज के मोहतबीर जनप्रतिनिधि एवं संबंधित थाना जनप्रतिनिधि द्वारा संबंधित थाने में थानाधिकारी साहब से बात करने पर हटाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। इस विषय को लेकर उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धर्म के विशेष झंडे नहीं लगाए जा सकते। अतः श्रीमान जी, हम थानाधिकारी महोदय से बात करने को पूरी तरह मानते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि आपके आदेशानुसार राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक विशेष झंडे किसी सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाना अवैध है, तो हम उदयपुर के विभिन्न तिराहों व चौराहे पर लगे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों के लगे झंडे भी हटवाए जाए। अगर वे सारे झंडे लगे हुए हैं चौराहे पर, सार्वजनिक स्थलों पर वैध है, तो पुनः हमारे भील प्रदेश का झंडा लगाया जाए, यह हमारी मांग है।
और ये जो हमारी मांग है ये कोई नई मांग नहीं है। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय से हमारी मांग है और 1913 के अंदर भी हमारी ये मांग उठी और मानगढ़ धाम पर हमारे कई आदिवासियों ने इस भील प्रदेश को लेकर के कुर्बानियां दी है। अगर हमारा एक झंडे को लेकर के इतनी आपत्ति प्रशासन को है, किसी राजनीतिक संगठनों को है, तो आप हमें अवगत कराइए महोदय। हम पढ़े लिखे हैं, ऐसे नाजायज नहीं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं, अगर हमारी ये जो भील प्रदेश का झंडा अवैध है, गलत तरीके से लगा हुआ है, तो हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दूसरे भी, जहाँ भी उदयपुर जिले के अंदर जितने भी धार्मिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार के झंडे लगे हैं वो भी हटने चाहिए। ये हमारी मांग है। इसी मांग को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय को अवगत करा रहे हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से ये आह्वान करना चाह रहा हूँ, भील प्रदेश के सभी साथियों का आह्वान करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी मांग है ये मांग कोई नई मांग नहीं है। इस मांग को लेकर आप सभी हमारा साथ सहयोग करें। इसी के साथ में धन्यवाद। जोहर की राहें देखेंगे तेरी, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए, जमाने लग जाए। या तो भील प्रदेश बन जाए या फिर हम खुद ठिकाने लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। जय जोहर, जय आदिवासी। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक इंस्टाग्राम रील ने विवाद को और हवा दे दी है, जिसमें दावा किया गया है कि उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने नहीं बल्कि भील राजा उदा खराड़ी ने की थी। आइए देखते हैं। उदयपुर का वास्तविक इतिहास। उदा खराड़ी उदयपुर के सराड़ा ब्लॉक के बलुआ गांव से संबंधित एक भील राजा थे, जिनके नाम पर उदयपुर शहर का नाम रखा गया है। उदयपुर राजा उदा खराड़ी ने बसाया था। आज उदयपुर को जिलों की नगरी कहते हैं, पर पहले इसे भीलों की नगरी कहते थे। आज उदा खराड़ी का इतिहास पूरी तरह से दबा दिया गया है। उदयपुर के आसपास आयड नदी के किनारे 5000 साल पुरानी आदिवासी सभ्यता मौजूद थी। उदा खराड़ी का इतिहास भी ऐसे ही दबाया था, जैसे आज राणा पूंजाजी भील का इतिहास दबाया जा रहा है। इस दावे पर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी का कहना है कि इतिहास के किसी भी स्रोत में उदा खराड़ी का नाम नहीं मिलता। उन्होंने साफ किया कि महाराणा उदय सिंह ने मोती महल बनाकर उदयपुर की नींव रखी थी। उदयपुर की स्थापना को लेकर विवाद है। उदयपुर की स्थापना को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा है कि उदा खराड़ी नामक जो एक सराड़ा के पास के जो शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इसके लिए इतिहास के अंदर कोई भी तथ्य स्थापित होने के लिए जी उसके लिए एविडेंस की जरूरत होती है जी और उसके साथ ही सशक्त तर्कों की जरूरत होती है। जी उदा खराड़ी को लेकर के कोई भी एविडेंस इतिहास में जी अभी तक अवेलेबल नहीं है। जी दूसरी बात ये कि कोई भी ऐसा तर्क भी नहीं बनता है कि जिसको लेकर के कि इसकी तर्क को मान्यता दी जाए। जी ये हम देख रहे हैं कि लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं जी कि महाराणा प्रताप जो थे वो अलग जाति के थे जी और उदयपुर की स्थापना उदा खराड़ी, इस तरह की ये जो मैं मानता हूँ कि जो फॉल्स न्यूज है जी या जो रूमर है, इस तरह की फैलाई जाती है अपनी जी आइडियोलॉजी के लेकर के, अपनी जाति को लेकर के। जी ये बहुत ही सुस्पष्ट है इतिहास में जी कि उदयपुर की स्थापना जी 1553 में जब महाराणा उदय सिंह जी ने जी मोती महल बनाकर इसकी शुरुआत की थी और इसकी विधिवत स्थापना जो नींव की मूर्त कहा जाता है वो अक्षय तृतीया 1559 ईस्वी में हम देखते हैं कि पिछोला की पाल पर पिछोला की पाल के पूर्व की ओर एक महल बना करके उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और पश्चिमी घाट पर मीरा के प्रभु उदय श्याम का मंदिर बनवाया था। यहाँ से उदयपुर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन मानी जाती है, जो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी और दूसरे किसी भी चीज को लेकर के कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है और मैं इतिहासकार के नाते ऐसे प्रयासों की घोर निंदा करता हूँ। उदा खराड़ी का कहाँ पर जिक्र होता है सर? मैंने बताया कि कहीं पर भी जिक्र नहीं आया है जी, और कहीं पर जी हाँ, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं आया है। रही बात जाडोल की, और यहाँ पर आप देखें तो ये पूरा जो क्षेत्र था, जाडोल वाला जो क्षेत्र है जी जो कि अपने पानरवा वगैरह इधर पूरा जो इलाका लगा हुआ था, जी ये पूरा आप देखें कि जो राणा पूंजा जो थे जी उनके अधीन में था और यहाँ के शासक हमेशा मेवाड़ के जो थे हितैषी रहे हैं और मेवाड़ के जब भी मेवाड़ में कोई संकट आया तब उन्होंने अपनी ससैन्य मेवाड़ को मदद की है।
इसलिए इस तरह का कोई भी रेफरेंस वहाँ उदयपुर की स्थापना छोड़िए, उदा खराड़े के नाम से जाडोल क्षेत्र में भी कोई स्थापना हमें आज दिन तक एविडेंस के आधार पर नहीं मिली है। जोशी वही इतिहासकार है जिन्होंने अपने शोध में सिद्ध किया कि महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को हराया था और तभी इतिहास की किताबों में अकबर महान का अध्याय हटाकर महाराणा प्रताप महान जोड़ा गया। ऐसे में मेवाड़ के इतिहास पर उनकी राय बेहद अहम मानी जाती है। अब सुनिए उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत का पक्ष, जिन्होंने कहा कि यह विचार कैथोलिक चर्च रांची से प्रेरित लगते हैं और इतिहास में जो स्थापित है वही मान्य होगा। उदा खराड़ी का नाम सोशल मीडिया पर सुना है। अहमदाबाद रोड पर 2-3 एक तो स्वागत द्वार है और उसके आगे 2-3 जगह जाते हैं, चांदनी विलेज की तरफ जाते हैं, उस तरफ भील प्रदेश, जय जोहार भील प्रदेश के इनके झंडे लगाए देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कैथोलिक चर्च रांची से प्रेरित एक विचार जी क्षेत्र में जानकारी में आया है जी, और कुछ लोग अलगाव की चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है वो वही है जी। वहीं एक और चाहिए। जी वहीं एक और सवाल है सर कि एक रील अभी वायरल हो रही है, उसमें उदा खराड़ी को उदयपुर का शासक बताया गया है और महाराणा उदय सिंह जी के बारे में लिखा गया है वो नहीं थे और ये थे। तो क्या कहेंगे आप? इतिहास आपने भी काफी पढ़ा, आप क्या कहेंगे? इतिहास का तो जानकारी निश्चित रूप से सबको होनी चाहिए जी। उसी आधारित जो प्रतिष्ठित और स्थापित नेतृत्व है जी उसी के अनुरूप है जी, सब लोग जानते हैं। ये नए लोग जो लेके आ रहे बात तो क्यों ला रहे हैं, इसकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। कभी आपने उदा खराड़ी के बारे में कुछ सुना? सोशल मीडिया में सुना जी। क्या है मतलब? सोशल मीडिया तो अभी आई है सर। हाँ बस अभी सुना, बस इतना ही है। जी। वहीं भाजपा नेता डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री का कहना है कि गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा की किताब वीर विनोद में स्पष्ट है कि उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। सर लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उदयपुर को उदा खराड़ी नामक जो है राजा थे उन्होंने बसाया था। इस पर क्या कहना है? देखिए, सभी को सबसे पहले मेवाड़ वासियों को जय मेवाड़। मैं आपको बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा की पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास और वीर विनोद में प्रमाण मिलते हैं कि उदयपुर को उदय सिंह जी महाराणा नहीं बसाया और वो 1553 अखातीज में इसका स्थापना की गई और सबसे पहले उन्होंने उदय सागर बसाया। फिर एक संत ने उनको बताया कि इन पहाड़ी के बीच में जो अरावली की श्रृंखला है इसके बीच में सुरक्षा की दृष्टि से आप इस उदयपुर को बसाओ और उन्होंने बसाया। कुछ लोगों का ये मानसिक दिवालियापन है, उनको सिर्फ राजनीति दिख रही है। वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जो उदयपुर के अस्मिता को, उदयपुर की संस्कृति को, मेवाड़ की संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं इस प्रकार के प्रमाण इतिहास में कहीं भी नहीं आए और पहली बार मैं आपके मुंह से सुन रहा हूं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जिसने उदयपुर बसाया जिसका नाम इतिहास में हमने आज के पहले कभी नहीं सुना। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के पिताश्री थे उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर में झीलें बनाई, उदय सागर बनाया और इस प्रकार से उदयपुर की स्थापना की कि आज भी हम सुरक्षित हैं और राजधानी रही। तो यह कुछ लोग जो अपने निहित राजधानी अपनी राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये करना चाहते हैं, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से राणा पुंजा के इतिहास को मिटा दिया गया उस तरह से उदा खराड़ी के इतिहास को भी मिटा दिया। अरे भाई, कौन मिटा रहा है? राणा पुंजा जी का तो हमारे प्रतीक चिन्ह जो चिन्ह है राज दरबार का उसमें उनका फोटो लगी हुई है। किसने मिटाने का प्रयास किया और कौन कर रहा है? ये कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं हमारे जनजाति के भाइयों को। मैं कहना चाहता हूं यह बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये मेवाड़ की संस्कृति और जनजाति की संस्कृति को बर्बाद करना चाहते हैं, जो कि हम नहीं होने देंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, ये मेवाड़ की संस्कृति है, इसको स्वतंत्रता दिलाने में जितनी ही योगदान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की रही, उतनी पुंजा जी की भी रही है, उतनी भामाशाह की भी रही है। ये मिली जुली संस्कृति वाला हमारा उदयपुर शहर है। इस प्रकार की बात करने वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा उनका मानसिक दिवालापन है और वो आने वाली पीढ़ी के लिए जो ये उनके दिमाग में गंदगी फैला रहे हैं वो नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उदयपुर को महाराणा उदय सिंह जी ने ही बसाया और इतिहास में यही प्रमाण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके उलट बाप पार्टी के नेता कांति भाई रोत का कहना है कि आदिवासी महापुरुषों ने कई नगर और कस्बे बसाए हैं जिनके बाद में राजपूत शासकों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया।
इसी आधार पर उनका मानना है कि उदयपुर का नाम उदा खराड़ी के नाम पर पड़ा होगा। सर लगातार जो है सोशल मीडिया पर अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं अनेक सारे। एक उदयपुर जो स्थापना है वो उदा खराड़ी जी ने की थी, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आदिवासी इलाके में जितने भी शहर हैं या कस्बे हैं, जी उसका कहीं न कहीं आदिवासी महापुरुषों ने उसकी नींव रखी थी। जी जैसे अपन लोग देखते हैं कि पिछोला झील बनी है, जी वहां पर आप उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालेंगे तो पछोला गांव था वहाँ, पछोला। जी तो पछोला गांव में खराड़ी गोत्र के लोग रहा करते थे भिलो के। जी और धीरे धीरे वो डैम बनने के बाद में फिर वो हट गए वहां से, फिर जंगलों में चले गए। जी और ये हो सकता है कि ये माना जा सकता है कि भाई राजपूत साम्राज्य का जैसे इधर विस्तार हुआ, जी तो उदय सिंह जो थे महाराणा प्रताप के पिताजी, उनके द्वारा उनको खदेड़ दिया गया और वो वहां से निकले, जी ऐसा अपन मान सकते हैं। जी क्योंकि पुख्ता रिपोर्ट अपने पास नहीं है, जी लेकिन एक रिपोर्ट है कि जो पिछोला झील है वहाँ पछोला गांव हुआ करता था, वो है रिपोर्ट। जी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब छोटा मोटा उदयपुर की नाम उदा खराड़ी के नाम से हुआ, ऐसा कहते हैं। क्योंकि पुर का नाम डूंगर या भील के डूंगर बरंडा भील के नाम से, बांसवाड़ा का नाम बासिया चरमोटा के नाम से। लेकिन इस तो तरह इस का प्रकार प्रमाण नहीं है ना सर। उदयपुर की स्थापना अगर होती है तो उसके सारे जो तथ्य हैं वो तो महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा बसाए हुआ बताते हैं, क्योंकि नहीं, जो जैसे अभी तक के हमारे डूंगरपुर का देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ के जो राजपूत राजाओं का ये दिखाएगा, भील का खत्म हो गया। और नहीं, फिर भी खत्म कर दिया फिर, लेकिन उसका भी तो कुछ हो सकता है ना, जैसे कि किसका इतिहास खत्म अब करने का क्या भी है, कोई प्रमाण मैं होगा। बताऊं, अभी हमारे एक शिलालेख था बेणेश्वर और आपका विजय माता जी। जी तो शिलालेख के अंदर कुछ न कुछ तथ्य थे, लेकिन वो शिलालेख लगभग 10 साल पहले फोड़ दिया गया। जी तो तथ्य सबूत नष्ट हो गया ना। जी तो हमारा मानना ये है कि भाई ये जो आदिवासी इलाका है, जहाँ भील लोग रहा करते थे, आदिवासी लोग रहा करते थे, इनको खदेड़ के सभी राज्य या फिर जो नामकरण किए, पुनर्नामकरण, वो हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इस तरह के वीडियो से तो फिर आपसे जो समंजस हैं, वो तो इतिहासकार से हमारी बात हुई, वो सारे यही प्रमाण बता रहे हैं कि उदयपुर की जो स्थापना है वो। और इतिहासकार तो हमारा इतिहास लिखने के लिए आज भी तैयार नहीं थे, तो उस जमाने में कहाँ तैयार होंगे भाई। जी आज भी तो तालिबे क्लासवा का पाठ हटा दिया ना, कक्षा 5 की किताब से इतिहास खत्म कर दिया। जी तालिबे भील जो इस इलाके की शिक्षा की देवी मानी जाती है, जिसके नाम से सरकार पुरस्कार देती है, जिसके नाम से मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलती है, जी उसका लेसन हटा दिया। और इसका मतलब धीरे धीरे इस प्रकार से आज की तारीख में, वर्तमान मॉडर्न जमाने में, हाईटेक जमाने में आदिवासियों का इतिहास खत्म किया जा रहा है। तो उसमें तो कहा आदिवासी एक होंगे, जी कबीलाई लोग में एक कोई इस मंगरे रहा करते होंगे, जी तो इकट्ठे नहीं हुए तो उसको हटा दिया होगा, हमारा ये कहना है। जी फिर भी आप मानते हैं कि उदय खराड़ी जी ने इसको उदयपुर को बसाया है? हाँ, मानते नहीं है, मानते ही है। क्योंकि अभी जैसे अपन लोग, आप क्या मानते हो कि ये जो अम्बा जी है वो किसकी कुल देवी है? तो नरेंद्र मोदी 2-4 बार उसकी पूजा करने गए, तो उन्होंने आदि शक्ति आदिवासियों की कुल देवी अम्बा माता कहा। जी अखबारों में आता है पहले, इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अखबार कटिंग हमारे पास है नहीं आज की तारीख में। जी तो ये जो आज की तारीख में हमारे जो ढोली होते हैं, जो क्या कहते हैं, ढोली ना, जी ढोली आते ढोल बजा के जो हमारे पुरखों का इतिहास पूरा कहते हैं, तो जी कुंवारी अम्बा खराड़ी गोत्र की कुल देवी मानी गई है। अच्छा तो आज अम्बा जी के नाम से पूरा मामला खत्म हो गया ना, वहाँ कहाँ है, कुछ है ही नहीं। जी ऐसा ही हो सकता है। इतिहास में सबसे प्राचीन धरोहर भारत की मानी जाती है और भारत में सबसे पुराना इतिहास राजस्थान का है। वहीं राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास सबसे समृद्ध और गौरवशाली माना जाता है। इसमें महाराणा उदय सिंह द्वारा उदयपुर बसाए जाने के ठोस प्रमाण मौजूद है, लेकिन उदा खराड़ी नामक किसी शासक का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। बहस जारी है, सवाल उठ रहे हैं, और अगर आदिवासी नेता चर्चा को तैयार हो तो उदयपुर न्यूज हमेशा मंच देने को तैयार है। जय मेवाड़, जय जोहार।